भाई कैसे हैं आप लोग सभी। मुझे उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, उम्मीद है कि और भी लोग जुड़ेंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो दूसरों तक भी शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़े इससे। ठीक है। जैसा आपको मालूम है कि ज़िंदगी में कई कठिनाइयाँ हैं, कई मुश्किलात हैं। उन मुश्किलात पर काबू पाने के बाद हम अपनी कामयाबी की मंजिल जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। और आपकी कामयाबी की मंजिल क्या है? CTT एग्ज़ाम को पास करना, उसके बाद टैट वगैरह एग्ज़ाम पास करके एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब पाना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सख्त मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो मेहनत के लिए क्या है आपका? वही है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसा आपको मालूम है पेपर सेकंड के अंदर जो आप लोग साइंस वाले मैथ्स वाले हैं, जिसमें लोगों को बहुत मुश्किल पड़ता है मैथ्स के क्वेश्चन करना, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वो बच्चे हैं जो अपना बैकग्राउंड जो उनका बायोलॉजी वगैरह रहा है, यानी कि मैथ्स का सेक्शन नहीं रहा है, उनके लिए काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। तो उसी को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। और हमारा मकसद यही है कि एग्ज़ाम तक पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर कराना। और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैं अक्सर क्या करता हूँ, PDF टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ठीक है। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, जो भी डाउट वगैरह रहेगा वीकली डाउट डिस्कस करेंगे। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा आपको PDF के लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हर सैटरडे को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो भी आपका डाउट है, जो भी वीडियो में प्रॉब्लम्स आए हैं पूरे वीक के अंदर, जो भी लेक्चर्स में आपको कुछ ऐसा पॉइंट्स जो नहीं समझा है आप वहाँ पे आस्क कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ग्रुप का ओपन नहीं किया जाता, सिर्फ सैटरडे को ओपन करेंगे हम लोग उसको, तो उससे आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट होगा कि 20 मार्क्स का जो सेक्शन है वो, और 10 मार्क्स का जो सेक्शन आपका पैडागोजी का, उसको भी कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है। तो जैसे ये सेकंड लेक्चर है, टाइम को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में मतलब डेसिमल पॉइंट वाले क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं और ये चीज़ें आपको आना चाहिए। ठीक है। और अगर आप महाराष्ट्र वाले हैं तो 9वीं क्लास में पार्ट फर्स्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको रिपीट कर रहा है, तो ये जो डेसिमल है रिपीटिंग है ना, रिपीट कर रहा है। और टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आप कमेंट्स करके बताइए कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके। अब देखो 25 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, सीधा ऐसा लिख दो। रिपीट क्या कर रहा है? 25, तो आप उसके ऊपर क्या लगाओगे? बार लगाओगे। इस बार का मतलब क्या हो गया? वो रिपीट कर रहा है। ठीक है। पहले हम लोग बेसिक से करेंगे, फिर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 25 है, ये आपको समझ में आ गया मेरे भाई। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये 025 हो गया, ये हमने कर लिया। यहाँ पे इसको अगर हम लोग लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं? ये 025 है, इस पर मैंने बार लगा दिया और बेसिक तरीके से पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। बार लगाने के बाद इसको चलो अगले लाइन में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, फ़र्ज़ किया कि लेट कर लिया हमने कि ये जो पार्ट हो गया आपका 0.25 को, इसको हमने ले लिया x। ठीक है। इसको हमने क्या ले लिया? x ले लिया। ओके। अब उसके बाद अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इधर पे, कितना मल्टीप्लाई करना है? पॉइंट के बाद कितने दिख रहे हैं डिजिट? 1 2, 2 डिजिट दिख रहे हैं पॉइंट के बाद। क्लियर? यहाँ पर 1 2, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। आपने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 25 है ना, ये पॉइंट 2 शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट 2 शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे बार लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके आगे नंबर नहीं है, इसके आगे नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि है। इसी को छोटा करने के लिए हमने कर दिया। पूरा देखो नंबर था ना, 25 25 25 25 25 से कंटिन्यू था। ठीक है। जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, बट इसके बाद भी रहेगा, बार वाला सेक्शन रहेगा इसके बाद भी, यानी इसके बाद भी ऐसा 25 25 रहेगा। तो उसको ही हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? 25 के ऊपर बार लगा दोगे वापस से। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाले को नीचे वाले में से माइनस कर देंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट सेकंड में से। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 99x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 99x आ जाएगा। अब यहाँ माइनस करोगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया? 25 आ गया। क्लियर हो गया मेरे भाई? तो इस तरीके से करना था। अच्छा, इसके बाद x को मैं इधर लेके चले जाऊँ, x को यहीं रहने दो, और 25 के नीचे मैं 99 लेके चले जाता हूँ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है ना? तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना था। बेसिक तरीका सॉल्व करने का यही है, इस तरह से किया जाता है। 9वीं क्लास में जो 9वीं में पढ़ा रहे होंगे मैथ्स वगैरह, तो उनको मालूम होगा कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब डायरेक्ट कैसे करोगे इस तरह के क्वेश्चन को, वो मैं बता देता हूँ आपको जरा।
सॉरी, डायरेक्ट का मेथड क्या होता है। अब देखो ये लिखने के बाद आपको जैसे आया 25 है ना, 2 के ऊपर बार है, तो आप क्या करोगे, सीधा नीचे जो लिख दोगे, यहाँ पे नीचे पे क्या लिखोगे, 99 लिख दोगे। अगर 1 के ऊपर बार रहेगा तो नीचे 9 लिखोगे, 2 के ऊपर बार रहेगा तो आप नीचे क्या लिखोगे, 99 लिख दोगे। क्लियर हो गया मेरे भाई। अब उसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या बार किसके ऊपर है, 25 के ऊपर है ना, तो यहाँ पे ऊपर 25 लिख दो, बस खत्म। इतना ही करना था आपको, यही आपका आंसर हो गया कंप्लीट। तो कैसे सॉल्व करना था आपको समझ में आ गया होगा। तो आसान तरीका था बहुत, इस तरह से इसको सॉल्व करना रहता है। ओके, और कभी आपको उल्टा करने बोलेगा, उल्टा मतलब इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ये पार्ट दिया रहेगा और आपको किस में लिखना रहेगा, डेसिमल में। तो देखो 99 नीचे लिखा हुआ है, 99 लिखने का मतलब बार डिजिट के बाद कितने के बाद आएगा, दोनों के ऊपर आएगा। तो ये 25 ऐसे ही लिख लो, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया। अब बार कितने के ऊपर आएगा, 2 के ऊपर आएगा ना, 99। अगर 199 रहता तो 1 के ऊपर आता, इस तरह से लिख दोगे। क्लियर हो गया। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं लाया हूँ, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को मालूम है एक तरह के कई क्वेश्चन करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो जाता है, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे के भी क्वेश्चन जिससे आपको हेल्प मिलेगा। तो क्वेश्चन के लिए टेंशन मत लेना, मैं सारे के सारे PDF में सेंड कर दूंगा आपको, जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा अलग कर दिया यहाँ पे, पिछले वाले से थोड़ा अलग है। पहली बार यहाँ पे देखो 0.4777 दिया है ना, अब 777 दिया। अब बार किसके ऊपर दिया, इसके ऊपर, यहाँ पर बार इसके ऊपर लगाना पड़ेगा आपको, 7 के ऊपर, क्योंकि रिपीट क्या हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा ये दिया था, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि भाई 0.333 लिख देता हूँ, 333 इस तरह से, तो इसका आंसर क्या होगा ये आप कमेंट्स करके बताइए। इसका आंसर क्या होगा, किसमें, फ्रैक्शन में क्या होगा, कमेंट्स करके आपको बताना है। क्लियर, जब तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आगे का पार्ट देखिए आप, यहाँ पे क्या हो गया, 0.47 हो गया। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करोगे, याद रखिए यहाँ पे देखो बार कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर बार है तो नीचे लिखोगे 9। कलर चेंज करता हूँ मैं, बार कितने के ऊपर है, बार है 1 के ऊपर तो नीचे लिखोगे 9। याद रखिए क्या लिखोगे नीचे, 9। पिछले वाले में भी था बार के ऊपर है ना, कितने के ऊपर बार था, 2 के ऊपर रहता तो 99, 1 के ऊपर रहेगा तो 9 लिखोगे। अब कितने के ऊपर बार नहीं है तो बोलोगे 1 के ऊपर बार नहीं है तो वहाँ 0 लिख दोगे। अगर 2 के ऊपर नहीं रहता तो डबल 0 लेते हैं, 1 के ऊपर नहीं है तो सिंगल 0। ओके, अब देखो ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर का पार्ट कैसे लिखना है, तो ऊपर के लिए पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, 47। ठीक है, ये 47 में से आपको ये 4 को माइनस कर देना पड़ेगा। आपने माइनस कर दिया, कितना आ गया, 43 आ गया। तो ये 43/90 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 43/90 ये आपका आंसर है। तो इस तरह से सॉल्व करना था। फिर से मैं इसको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 ये आपका राइट आंसर है। फिर से मैं इसको एक बार बता देता हूँ, हमने क्या किया, देखो ये पार्ट आपको नहीं समझा होगा ना, ये पूरा रिपीट कर देता हूँ। देखो 1 के ऊपर बार है तो क्या लिखोगे, नीचे 9 लिख दोगे। बार से पहले बिगर बार वाला नंबर कितना है, बिगर बार वाला डिजिट कितना है, 1 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद देखा जाता सारी चीज़ें, तो कितना है, 1 है, 4 के ऊपर नहीं, तो हमने यहाँ पे 1 0 लगा देना है। अगर 2 रहेगा तो 2 के ऊपर बार 2 0 लगा दोगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नीचे का, ऊपर का क्या करने का है, 47 पूरा यहाँ तक था, बार तक, तो 47 लिख दो। अब उसमें से माइनस क्या करना है, जो बिगर बार वाला नंबर है उसको उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो 47 में से हमने 4 निकाल दिया, 43 आ गया, 43 को आपने ऊपर लिख दिया, वही आपका आंसर हो गया 43/90। अगला क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9.467। ठीक है, इसको 467 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, 467 इस तरह से पढ़ा जाता है, 4 6 7 इस तरह से। ठीक है, तो 9.467 है, 7 के ऊपर बार है, इसको सॉल्व करना है। वो अगर फ्रैक्शन दिया है तो जैसे मैंने बताया तो ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको 9 को ना एक साइड लिख दो, ये 9 मैंने एक साइड लिख दिया, प्लस, ओके, जो पॉइंट की तरफ अगर नंबर रहेगा तो उसको प्लस करके अलग से लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 है, 7 का मतलब 1 के ऊपर बार है, तो नीचे क्या लिखोगे, 9 लिख दोगे। नीचे हमने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। अब इससे पहले 2 0 है, लगा दो, है ना।
बार कितने के ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो हम लोग 2 डिजिट लगा देंगे यहाँ पे, 0 0 हमने लगा दिया। ठीक है, क्यों लगाया 2 0? क्योंकि यहाँ पे 2 के ऊपर बार नहीं था। अब क्या करोगे, मैंने बताया था पूरा लिखो यहाँ पर। चलो भाई हमने पूरा लिख दिया, 467 जो था पूरा लिख दिया 67। अब इसमें से माइनस क्या करना है, तो मैंने बोला था जो बिगर बार वाला पार्ट होगा उसको माइनस करना है। बिगर वाला बार वाला जो पार्ट है 46 है, दिख रहा है यहाँ पे 46 माइनस कर दो। जब 46 माइनस कर दोगे इसमें से कितना आएगा, 7 से 6 गया तो 1 आ गया, 6 से 4 गया तो 2 आ गया, तो 421 आ रहा है, तो 421 ये आ गया। अब इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, 9421 900, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। और आपको दिख रहा होगा ऑप्शन कौन सा राइट है, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन करने थे आपको, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग शेयर करिए, इससे हम लोगों को क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन आता है। जितने ज़्यादा लोग देखते हैं उससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, कई किताबों से चीज़ों को जमा करना पड़ता है, जमा करने के बाद आपके पास मटेरियल लाना पड़ता है। और कोशिश हमारी वही है कि हम लोग रिलेवेंट क्वेश्चन करें जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जिस टाइप के आने के चांसेस हैं। ठीक है, और पेपर का लेवल काफ़ी टफ हो रहा है धीरे धीरे, तो इस हिसाब से हम लोग भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे, है ना। और मेरा टारगेट देखो हर तरह का क्वेश्चन है, इजी, मॉडरेट, टफ, सभी तरह के क्वेश्चन करेंगे एक साथ, है ना, थोड़ा थोड़ा करके। तो भाई अगला क्वेश्चन ये करते हैं। अच्छा, एक बात और है कि जो लेक्चर का शेड्यूल है डेली 7 बजे शाम का है, और ये भी है कि भाई हफ्ते में 5 दिन लेक्चर चलेंगे, है ना, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। सैटरडे को जो रहेगा डाउट वगैरह का सेशन रहेगा, जो ग्रुप में रहेगा। संडे को हो सकेगा तो लाइव एक लेक्चर लेंगे जिसके अंदर हम लोग डाउट क्लियर, जो भी डाउट्स रहेंगे उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, ये जो है आपका सेकंड क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन दिया है। 14 क्वेश्चन का मतलब इससे पहले मैंने 13 क्वेश्चन करा दिया, पहले लेक्चर में 10 क्वेश्चन कराया था। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 6 8 लिखना है आपको। हाँ मेरे भाई 6 8 लिख दिया हमने यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ठीक है, 6 8 लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखोगे, 99 हो गया आपका। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे, 99 लिखने के बाद 2 0 लगेगा ना, इधर पे 2 नंबर है तो 2 0 लगा दो आप। ओके, ये काम हो गया आपका। फिर ऊपर क्या करना है, 8268 में से, इसमें से क्या माइनस करना है आपका, 82 को माइनस कर दो आप, है ना, जैसा मालूम आपको क्या माइनस करना है, 82 को माइनस कर दिया हमने। पूरे में से ये माइनस करना है, जो बगैर बार वाला रहता है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो ये हो गया, 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, और यहाँ पे 16 हो गया क्योंकि 2 से 1 गया, ये 16 हो गया। 16 में से 8 गया तो 8 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 81 आ गया। ठीक है, तो आपका ऊपर आ गया 8186, ये आ गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, डिवाइड कर लो, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 49 50 आ जाएगा, यहाँ पे 49 50 आ गया। ठीक है, और ऊपर डिवाइड करोगे 2 4 जा 8 हो गया, और ये 0 आ जाएगा, 2 9 जा 18। ठीक है, 2 3 जा 6। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आंसर है हमारा, 4093 4950, ये ऑप्शन हमारा राइट है, तीसरा वाला। ठीक है, समझ में आया कैसे करना था। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन लिए हमने, इजी से टफ की तरफ जाएंगे धीरे धीरे। अभी बेसिक क्वेश्चन ले रहे, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले रहे। अब 0.6 दिया है, अब प्लस करना है, प्लस माइनस का एक ही तरीका है, उसी तरह करना रहेगा। 63 दिया है तो आप 63 लिख दो, इस तरह से हमने 63 लिख दिया। और नीचे कितना लिखना है आपको, 99 लिखना है, क्योंकि बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर है, तो यहाँ पे 99 लिखेंगे हम लोग। चलो मेरे भाई, यहाँ पे 37 डिवाइड बाई 99। ओके, ऊपर प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 डिवाइड बाई कितना हो गया, 99। क्या बात है, समझ में आ गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्लियर हो गया कैसे करना था। तो 100/99 यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 3 होगा, ये ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, कितने हैं यहाँ पे, 4 हैं, 4 का प्लस करना आपको। और चलो मेरे भाई यहाँ पे क्या है, 0.3 है। सबसे पहले मैं वापस से लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, प्लस 0.6 है, ओके, 0.70 है, 7 है, ओके, प्लस 0.8 है। ठीक है, चलो अब चारों को प्लस करना है, तो कैसे करेंगे आपको मालूम है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होगा कि भाई आपको क्या करना है, 3/9 हो गया, प्लस ये कितना हो गया,
6/9 हो गया। ये कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो दिख रहा है आपको कितनी बार दिख रहा है 9 सेम है। जब डेनोमीटर सेम होता है तो उसको 1 टाइम लिखा जाता है। डेनोमीटर अगर सेम होता है तो क्या लिखा जाता है 1 टाइम लिखा जाता है। डेनोमीटर का मतलब क्या होता है सभी को पता होगा, नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको डेनोमीटर बोलते हैं और ऊपर वाले को प्लस कर दो। 6 3 9 हो गया, 9 7 16, 16 8 24, 24 हो गया। अब 24 को डिवाइड कर दो 9 से, या किसी और नंबर से अगर डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड होता है आपको मालूम होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 आ गया, 3 8 24 हो गया। 8 और 3 को डिवाइड करो तो 3 2 जा 6 हो गया। 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया मेरे भाई। अच्छा, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा और नीचे कितना बचा 3। 3 2 जा 6 पड़े, कितना रिमेनिंग आया यहाँ पे 2। अब आगे सॉल्व होगा नहीं होगा तो 2 को ऊपर लिखो और जो जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिख दो। समझ में आया, तो 2/3 आ गया। ऑप्शन नंबर जो सेकंड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के दोबारा जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में तो आप कर लोगे। किसी भी तरह के क्वेश्चन होंगे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ओके, चलिए मेरे भाई 63 दिया है, 80 दिया है, सबको सॉल्व करना है। तो 63 जो दिया है सबसे पहले ये कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। 37 दिया है, ये कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 80 डिवाइड बाय ये आ जाएगा 99। ओके, बहुत बढ़िया। अब तीनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करोगे 100 180, कितना आ गया 180 आ गया। 180 आ गया, बहुत बढ़िया। 99 से डिवाइड कर दो, है ना। 99 से जैसे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा मेरा ऊपर की तरफ 80 81 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 81। 1 टाइम में डिवाइड होगा ना, 99 जा 1 टाइम में करोगे रिमेनिंग कितना आएगा 81 आएगा और नीचे क्या आएगा 99। ऑप्शन देखो किस में 81 आ रहा है, 81 इसमें आ रहा है तो ये आंसर होगा। इसको आगे कैसे लिखना आपको पता ही होगा। 1.99 है तो ऊपर बार कितने के ऊपर लगेगा 2 के ऊपर बार लगेगा, यानी 81 के ऊपर बार लगने वाला है। ये आपका बार लगेगा तो आपका फाइनल जो आंसर है ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, 99 है, डबल 2 के ऊपर बार लगेगा। यहाँ पे 1 प्लस मतलब 1 पॉइंट है। क्लियर, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका आंसर आ गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आपका है ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक तरीका जो है आपका, सबसे पहले आपको मालूम होगा 67 दिया है तो आप कैसे लिखोगे, नीचे कितना लिखोगे 99, है ना। 2 के ऊपर बार है तो आप क्या लिखोगे 99 लिखोगे। चलो भाई मैंने 99 लिख दिया और 99 के बाद 34 है तो 00 लगाओगे, 00 भी लगा दो। चलो भाई 00 लगा दिया हमने, पहला काम। ठीक है, यहाँ पे भी वही करोगे प्लस 33 99 00, है ना। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे 67 3467 में से आपको क्या माइनस करना है 34 माइनस कर देना है। आपने 34 माइनस कर दिया, 7 से 4 गया तो 3 आया, 6 से 3 गया तो 3 आया, 3433 आ गया आपका। ये आ गया 3433। ओके, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो अगला वाला, यहाँ पे क्या करोगे 1333 माइनस क्या करोगे, इसमें से 13 को माइनस कर दोगे 1320 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया 1320 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1320। ओके, अब आगे कैसे सॉल्व करोगे देखो, ये दोनों सेम है तो उसको 1 टाइम चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, दोनों सेम होने पे क्या लिखोगे 1 टाइम लिख दोगे। चलो भाई मैंने दोनों सेम होने की वजह से दोनों को 1 टाइम लिख दिया, यहाँ पे ये हो गया 1 टाइम लिख दिया 00 लिखकर। और यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ मुझे, ये 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 4 3 7 हो गया, 3 1 4 हो गया, ये हो गया 47 53 हो गया। ठीक है, अब 47 53 हो गया तो इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से आगे सॉल्व नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। आपको बस ऑप्शन चेक कर लेने का है। आपको दिख रहा है यहाँ पर 00 है 99 है, 99 का मतलब है 2 के ऊपर बार होना चाहिए। 2 के ऊपर बार कहाँ होगा, 2 के ऊपर बार यहाँ पे भी है, यहाँ पे, इसके ऊपर बार नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। इतना क्लियर हो गया। ठीक है,
अब 2 0 है तो 2 के ऊपर बार नहीं रहेगा। 2 0 होने का मतलब 2 के ऊपर बार नहीं रहेगा। 2 के ऊपर बार नहीं रहेगा मतलब किसके ऊपर 2 के ऊपर बार नहीं, यहाँ पे 2 के ऊपर बार नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पर ऐसा है कि 2 के ऊपर बार नहीं है। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना था? इस तरीके से आप सॉल्व कर सकती हो। यही सॉल्व करने का मेथड था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन कैसे करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड था, अब डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देखो 2 के ऊपर मैक्सिमम बार कितना है, 2 के ऊपर, तो देखो मैक्सिमम बार कहाँ है, तो ये दोनों के ऊपर है। फिर उसके बाद तो देखो कितने के ऊपर बार नहीं है मैक्सिमम, 2 के ऊपर बार नहीं है मैक्सिमम, दोनों में चेक करो। तो 2 के ऊपर बार नहीं मतलब सिर्फ यही ऑप्शन का आंसर होगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है CTT जो है फेब 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना आपको। चलो मेरे भाई, ये दिया है 5/7, सब्ट्रैक्ट करने बोला है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5/7। 5/7 दिया है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। मान के चलो हमने x सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या सब्ट्रैक्ट किया, x कर दिया, तो हमको क्या मिला, 2/3 मिल गया। क्या मिला, 2/3। क्लियर हो गया। सब्ट्रैक्ट क्या करने बोला है, उसने बोला कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, कोई नंबर बोला है तो हमने उसको x ले लिया। x उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा, ये प्लस 2/3 आ जाएगा, और ये हो गया x प्लस में। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14 आ गया, और नीचे क्या आ गया, 21। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करोगे आप, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब आगे सॉल्व कर लो इसको, तो x आ जाएगा आपका यहाँ पर 15 में से 14 गया, तो 15 से 14 माइनस करोगे तो 1 आएगा माइनस में अपॉन 21। तो ये आपका राइट आंसर होगा। चेक कर लो आप कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है हमारा जो है ये राइट आंसर है। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और ये क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दूं अगर आप चाहो तो, देख लो। ओके, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ओके, आप थोड़ा और क्लियर दिख रहा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। चलो आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सेक्शन हमने चेंज किया है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। 5/6 और 7/2 कौन सा नंबर लाई नहीं करता, डज नॉट लाई। क्वेश्चन को सही तौर से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है मेरे भाई, क्या दिया है, क्या लाई नहीं करता, है ना, क्या लाई नहीं करता, एंड 7/8। क्वेश्चन दिख रहा है ना भाई, हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7/8 दिया है, 5/7, इन दोनों के बीच में क्या लाई नहीं करता, ये सवाल पूछा है। तो मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये देखना अपने को। ये हो गया ना, ओके, एक मिनट, हाँ। तो इसके बीच में क्या नहीं आता ये अपने को चेक करना है, 5/6 और 7/8 के बीच में। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो एक नंबर लाइन पे देखेंगे तो हम लोगों को मालूम है कि बीच में क्या आता है, बीच में 0 आता है, बीच में 0 आता है। इधर सब नेगेटिव आते हैं, इधर सब पॉजिटिव आते हैं, यानी ये नेगेटिव वाला इधर 0 के लेफ्ट साइड में पड़ेगा, पॉजिटिव वाला है तो राइट साइड में पड़ेगा, उसी के बीच में होना चाहिए आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप सबका एलसीएम ले लो, सभी नंबर का, सारे ऑप्शन का एलसीएम ले लो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, एक तरीका ये। अच्छा, ऑप्शन के अंदर लाई क्या क्या कर रहा है वो भी देखना पड़ेगा ना आपको, है ना। क्या लाई नहीं करता, डज नॉट लाई बिटवीन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डज नॉट लाई बिटवीन 5/6 से लेकर 7/8 के बीच में कौन सा नहीं है, वो देखना पड़ेगा अपने को। ये ऑप्शन शायद सेकंड वाला रॉन्ग है, ऑप्शन है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन जो है आई थिंक रॉन्ग है, एक मिनट, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 5/6 है भाई, 5/6 है। ओके, ये थोड़ा रॉन्ग है ना, इसमें गलत दिया था, वही मैं बोला कैसे आ गया। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं आगे, कैसे करेंगे। आप एक काम करो, सभी के आप एक तो एलसीएम ले सकते हो, पहला तरीका ये है, सभी के एलसीएम ले लो, इस तरीके से सॉल्व कर दो। और दूसरा तरीका है कि एलसीएम लेने के अलावा अगर कुछ कर सकते तो करो, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। जैसे मुझे ये ऑप्शन चेक करना है ना, ये ऑप्शन चेक करना है तो मैं एलसीएम लगा के चेक कर लूँ। तो इन तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम लूँगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा,
ये 12 बनाना, ये 12 है 24, तीनों का एलसीएम में क्या 24 है, तीनों चेक हो जाएगा, सिर्फ इसका प्रॉब्लम होगा, इसको अलग से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5/6 7/8 है। तो अगर मैं तीनों का एलसीएम लूँगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 24 बनाने के लिए ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करना है 24, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 24 हो गया। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 4 पंजे 20 हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 24। 24। अब -20 से लेके 21 के बीच में, ठीक है, कौन सा आता कौन सा नहीं चेक कर लेते। ये जो ऑप्शन है इसके अंदर पहला वाले ऑप्शन में अगर चेक करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 22 आ रहा है। ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि 22 जो हो जा रहा है बाहर जा रहा है, ये 20 तक ही है ना। 22 किधर आएगा, 21 आएगा, फिर 22 आएगा। नंबर लाइन पे कहाँ पे, अगर इस तरफ जाओगे तो पहले 20 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 22 आएगा। इसका मतलब ये बाहर, इसका मतलब ये बाहर हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर नहीं आ रहा है, कि उसके बिटवीन पूछ रहा है, बिटवीन बोल रहा है, बीच में बोल रहा है। ये भी चेक कर लो, अगर इसको चेक करना है आपको, अगर मल्टीप्लाई करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 4 से करो, 5 चौक 20 होता है, तो ये ऑप्शन में आ सकता है क्योंकि ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो है ही है। अब ये जो है ये भी नहीं आएगा, क्या आएगा देख लो, 5/6, ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीपल है तो 20 हो जाएगा, 20 आ रहा है। ठीक है, तो आएगा, और ये 20 है तो ये भी आ रहा है। ओके, तो पहले ही अपने को समझ में आ गया कि ये नहीं आने वाला है ये वाला ऑप्शन, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। इसको भी देख सकते थे, लास्ट में ये करने के बाद इसको भी चेक कर सकते थे अलग से। ठीक है, तीनों का एलसीएम निकाल के, बट पहले ही अपने को समझ में आ गया ये नहीं आ रहा, तो हमको सॉल्व हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 11 जो है ये बोला है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7 टू गेट -1। ठीक है, तो सेम पिछले वाला क्वेश्चन जो हमने कुछ देर पहले किया था, 5/7 में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ x, तो हमें क्या मिलेगा -1। ठीक है, क्या बोला है सब्ट्रैक्ट नहीं मालूम, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते अपनी तरफ से x को। अब x उस तरफ चले जाएगा, 5/7, x उस तरफ चले गया तो 1 आके प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, 5 माइनस हुआ तो 2/7 आ गया। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 में से 5 गया तो कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। आपने यहाँ क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 1 जा 7, 7 से 5 गया 2, और साइन किसका रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 7 प्लस है, बिगर नंबर है, इसकी वजह से पॉजिटिव आएगा। तीसरा ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है। ओके, अब उसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। अभी थोड़ा सा हट के है, देखो यहाँ पे बार है ना, पॉइंट के उस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ आ गया है, लेफ्ट साइड आ गया है, तो ये कंफ्यूज मत होना, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। पिछले वाला बार क्या होता था, बार बार उसके बाद कंटिन्यू जो रहता था, इस तरह से कंटिन्यू है तो हम लोग बार लगाते थे। ठीक है, बट इस बार का मतलब कुछ अलग है, इस बार का मतलब कुछ अलग है। यहाँ पे इस तरह का बार आएगा तो समझ जाने का नेगेटिव है, क्या है वो, नेगेटिव है, माइनस लगाने का, यानी हमको क्या लगाना पड़ेगा, 2 से पहले माइनस लगा दो। आप क्या लगाओगे, माइनस लगा दोगे, और इसको ब्रेक करके लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 0.75। ठीक है, अब उसके आगे यहाँ पे क्या होगा, माइनस लगाओगे, -3 प्लस 0.78। ठीक है, वो टुकड़ा कर देने का, इसको हमने अलग कर दिया, ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया, इस तरह से लिख दिया। अब 3 और 2, इन दोनों को प्लस कर दो, 3 और 2 कितना हो गया, -5 हो गया, ये आपका क्या बन गया, -5 बन गया। अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो 75 का डबल कितना होता है, 150, 153, तो 1.53 आ गया, कितना आ गया, 1.53 आ गया, बहुत बढ़िया, 1.53 हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे, 1.53 हो गया ना दोनों को प्लस करने के बाद, अब इसको फिर से ब्रेक कर दो, 1 प्लस कितना हो गया, 0.53 हो गया। अब 5 में से 1 गया तो कितना आ गया, 4 प्लस 0.53। अब इसको फाइनली हम लोग कैसे लिखेंगे, फाइनल हम लोग लिखेंगे, जब लिखना रहेगा तो 4 के आगे माइनस है तो 4 के ऊपर बार लगा दो, और उसके आगे जो बचा हुआ है पॉइंट लगा के 53 लिख दो आप, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट आंसर। तो सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। याद रखिए कहाँ पे बार है, पॉइंट से पहले बार रहेगा लेफ्ट साइड में, तो ऐसे वक्त में वो माइनस कंसीडर करके सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व कैसे किया जाएगा, ब्रेक करके करोगे तो सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट करोगे तो देखो आंसर अलग आ सकता है। ठीक है,
तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो बाकी लोगों से भी शेयर करिए, और सारे क्वेश्चन के अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।